हाय फ्रेंड्स, मैं दीपू आपका एंड स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री में शेरशाह के बारे में बात करने वाले हैं। इनका शासनकाल जो है 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बीच में स्किप करके ना जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। और शेरशाह की जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। 1472 ईस्वी में हुआ होशियारपुर। शेरशाह की जन्म 1472 ईस्वी में हुआ और ये जो जन्म हुआ होशियारपुर में हुआ। इनका पिता का नाम हसन खां था और ये पेशे से जमींदार थे। इनका बचपन का नाम फरीद खां था। इनका बचपन का नाम फरीद खां था और ये पिता थे। बचपन में शेरशाह द्वारा तलवार के एक वार से एक शेर को मार देते हैं। शेरशाह सूरी बचपन में एक तलवार के वार से एक शेर को मार देते हैं, जिस कारण बिहार के सुल्तान बहार खां लुहानी द्वारा शेर खां की उपाधि दी जाती है। जब शेरशाह बचपन में तलवार के एक वार से शेर को मार देते हैं तो इससे खुश होकर बिहार के सुल्तान बहार खां लुहानी द्वारा शेर खां की उपाधि दी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने बढ़ते क्रम में बहुत से सुल्तानों के अंदर कार्य किए। जिस तरह से बिहार के सुल्तान के अंदर कुछ समय के लिए काम किए। बिहार के सुल्तान के अंदर कुछ टाइम तक काम किए, कुछ समय के लिए काम किया। उसके बाद बाबर के अंदर कार्य किए और 1540 ईस्वी में जब आया तो शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। और ये युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है और ये युद्ध शेरशाह हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह से हार होती है और इसमें विजयी रहते हैं शेरशाह। और इस विजय के परिणाम स्वरूप दिल्ली की गद्दी पर अब शेरशाह बैठते हैं।
दिल्ली की गद्दी पर अब 1540 ईस्वी में बैठते हैं। अब इनके शासनकाल में बहुत से कार्य किए गए थे। जिस तरह से पहला बात करते हैं इनका ग्रैंड रोड की मरम्मत करवाया। इनके द्वारा जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उनका मरम्मत करवाया गया इनके शासनकाल में, और इसी के साथ साथ और इसका विस्तार भी किया गया था। और दूसरी बात करते हैं डाक प्रथा का पुनः प्रचलन करवाया गया। डाक प्रथा का पुनः प्रचलन करवाया गया था जिससे लोगों को अपनी बात पहुंचाने में आसानी हो सके। और उसके बाद बात करते हैं इनके शासनकाल में फसलों पर कर यानी टैक्स 1/3 भाग लगाया गया। चौथा बात करते हैं कि पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः गठन किया गया। पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः गठन किया गया। और पांचवा बात करते हैं काबुलियत और पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की गई। इनके शासनकाल में काबुलियत और पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की गई। उसका बाद बात करते हैं इनके शासनकाल में रुपया का भी चलन कराया गया। रुपया का भी चलन करवाया गया, जो कि आज तक चलते ही आ रहा है। रुपया का भी चलन करवाया गया। और इसमें बात करते हैं रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला बनाया गया। किला एक कोहाना निर्माण कराया गया। मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। उसके बाद बात करते हैं कनौज में सूरनगर बनवाया गया। सूरनगर या शेरशाह सूरी के नाम पर वो नगर बनाया गया। और इसके बाद अब बात करते हैं पंद्रह सौ पैंतालीस ईस्वी में 1545 ईस्वी में एक युद्ध होता है
और ये युद्ध चंदेल राजवंशी और शेरशाह के बीच होता है। शेरशाह के बीच होता है। कलिंजर का किला जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को होती है। 22 मई 1545 ईस्वी को होती है। उन्हें आग्नेय शस्त्र का एक गोला बारूद जो होता है फट जाता है, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। 22 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। अब इनका जो शव है, अब शेरशाह सूरी के जो शव है सासाराम के झील के बीच एक ऊंचे टीलेनुमा आकृति पर इनका शव का मकबरा बनाया गया। मकबरा बनाया गया। सासाराम के झील के बीच में एक टीलेनुमा आकृति पर उनका मकबरा बनाया गया। अब शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था इस्लाम खां। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम खां थे। उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम खां गद्दी पर बैठते हैं। तो इस तरह से शेरशाह सूरी की जो भी महत्वपूर्ण बातें थे वो आप लोग को हम बता दी, ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। थैंक यू।